नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के लिए पहले से टॉपिक कुछ बताया गया था, लेकिन डीएनए के बारे में, आनुवांशिक अणु के बारे में बताया गया था, लेकिन आरएनए छूटा रह गया था। फ्रेडरिक मिशन ने 2 न्यूक्लिक एसिड की खोज केंद्रक में की थी, जिसे आरएनए और डीएनए कहा गया था। आरएनए मीन्स जिसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है वो आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड राणा भाई, और डीएनए जिसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है उसे हम डीएनए कहते हैं। ये आपको बताया गया है, राणा और दाना। अब आरएनए के प्रकार क्या है? वास्तविक रूप से आरएनए आनुवंशिक अणु नहीं है, केवल वायरस को छोड़ करके। वायरस को छोड़ करके ये आनुवंशिक अणु नहीं है। तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से वायरस पाए जाते हैं। एक तो राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को हम आरआरएनए कहते हैं। इसकी खोज टीएस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये अधिकतर राइबोसोम पर ही पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम आरएनए से ही बना हुआ होता है। तो जो राइबोसोम आरएनए से बना हुआ होता है उसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, या उसी से मिल करके जो है क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कुल मात्रा, कुल आरएनए का लगभग 80% भाग ये राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए चूंकि राइबोसोम पर पाया जाता है और राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, इसलिए राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए ट्रिपलेट निर्माण का काम करता है। कुल मिलाकर के यदि अच्छा दूसरा है संदेशवाहक, इसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसकी खोज जैकब और मोनाइड ने किया था। संदेशवाहक का मतलब यह न्यूक्लियस से प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं को कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है। यह कुल आरएनए का लगभग 5% भाग पाया जाता है। चूंकि संदेशवाहक, इसे हम यम आरएनए कहते हैं। संदेशवाहक का कार्य मतलब यह है कि सूचनाओं को, यानी कि केंद्रक से सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका। अगला है स्थानांतरण आरएनए। इसकी खोज जो है आर हार्ली ने किया था। ये ट्रांसफर आरएनए है। इसकी खोज किसने? आर हार्ली ने किया था। इसका जो मॉडल है वो क्लोबर लीफ मॉडल है। आज अभी क्लोबर लीफ मॉडल नहीं बताया जाएगा। तो यह कुल मात्रा का लगभग 15% भाग पाया जाता है। अब आरएनए और डीएनए में हम अंतर करना चाहें तो डीएनए यानी दाना भाई और आरएनए राणा भी कह सकते हैं इसे। पहला अंतर तो यह है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, यानी कि द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित होता है। और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक ही अक्षीय होता है, सिंगल हेलिक्स। दूसरा,
आरएनए एक आनुवंशिक अणु है जबकि वायरस को छोड़ करके डीएनए एक आनुवंशिक अणु है, जबकि वायरस को छोड़ करके आरएनए सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करता है। वायरस को छोड़कर केवल वायरस में ही ये आनुवंशिक अणु है। दूसरा, डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में पाया जाता है। आरएनए में प्यूरिन और डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन नामक बेस क्षार पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। लेकिन आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए और डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए होता है। प्रकार में ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, डी डीएनए होता है, जबकि आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए प्रकार के होते हैं। तो ऐसे हम श्रृंखला में आपको से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।